एंड वेलकम। दिस इज़ परिमल। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि पेरिलियन और एपेलियन क्या कहलाता है और इसको कितनी आसानी से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर। आप ये जानते हो कि अर्थ जो है सन के चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करता है। ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ। तो सन अगर मेरा यहाँ पे है, ठीक है, तो ये बताना कि इस पाथ पे अगर इस रास्ते पे चले तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से होगा और मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ से होगा। तो आप बोलोगे कि ये जो डिस्टेंस होगा ये मैक्सिमम होगा, और आप कहोगे कि ये जो डिस्टेंस होगा ये मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये जो मिनिमम जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं पेरिहेलियन। ठीक है, इसको हिंदी में उपसौर भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो दूर की दूरी हुई इसको बोलते हैं अपसौर, उपसौर, सॉरी, अपसौर कहते हैं, और इसका मतलब हो गया एपेलियन। ठीक है, मतलब दूर की दूरी। अब सवाल ये उठता है कि आप इसको याद कैसे करोगे। ठीक है, ये देखो, अगर मैं हिंदी में पास को लिखूं तो बोलूँगा ना मैं कि नज़दीक, कि PAS, पास। ठीक है, तो पास मतलब हुआ P, और पेरिलियन का उठा लो तो P। इसका मतलब हुआ कि अगर मेरे को ऑप्शन में पेरिलियन है और अर्थ और सन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है तो मैं पेरिलियन बोल सकता हूँ। ठीक है, P से पास, P से पेरिलियन, और जो बचा एपिलियन वो आपका दूर का हो गया। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब बात ये होती है कि अब इनके डेट्स कैसे याद करें। तो मैं बोल रहा हूँ कि 3 और 4 तो याद रख लोगे कम से कम। 3 और 4 क्यों याद करोगे, देखो, ये समझ लो कि ये पास, अब चूंकि आपने बोला मिनिमम डिस्टेंस तो मिनिमम नंबर 3, मैक्सिमम डिस्टेंस तो मैक्सिमम नंबर 4, 3 के बाद 4 होता है। अब इसमें यूनिकनेस ये होती है कि ये देखो 3 जनवरी, जे से शुरू होता है जनवरी और वाई पे ख़त्म होता है। अब देखो जुलाई, जे से शुरू होता है वाई पे ख़त्म होता है, बस काम ख़त्म। ठीक है, आपको ये कहना है कि चूँकि जो पहले आए तो पहले 3 आ रहा, बाद में 4 आ रहा। ठीक है, तो 3 जनवरी और 4 जुलाई। ऐसा मतलब हुआ कि पेरिलियन जो पास है जिसका वैल्यू कम है तो वो 3 और जनवरी हुआ, यानी 3 जनवरी के दिन आता है। और जो एपिलियन होता है जो दूर की डिस्टेंस हुई वो 4 जुलाई को आती है। ठीक है, जुलाई का देख लो, JULY, जे से शुरू हुआ वाई पे ख़त्म हुआ, और जनवरी आप JANUARY, जे से शुरू होता है और वाई से ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए आप देख लो, डिस्टेंस के लिए चूँकि मिनिमम है तो 14, मैक्सिमम है तो 15। अब देखना, एक नंबर तो याद करना होगा ना, एटलीस्ट एक नंबर आप याद कर लो, उसी से काम हो जाने वाला हम लोगों का। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस 14। अब मिनिमम डिस्टेंस मालूम है आपको किसका होने वाला है, ठीक है, पेरिलियन का। तो मिनिमम डिस्टेंस में आपको याद रखना 14 का आधा, तो 14 का आधा क्या होगा, 7। ठीक है, अब डेसिमल के बाद जीरो नंबर, डेसिमल के बाद नंबर है और उसके बाद जीरो रहे ना रहे बात बराबर होती है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, सॉरी, यहाँ पे मैंने मान लिया कि 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि इस 14 में 7 को जोड़ दो, कितना आएगा, 21, काम खत्म। ठीक है, तो पेरिलियन का मतलब हुआ पास का डिस्टेंस, एपेलियन का मतलब हुआ दूर का डिस्टेंस। पेरिलियन जो होता है सो 3 जनवरी को आता है, और एपेलियन जो होता है सो 4 जुलाई को आता है। और मिनिमम और मैक्सिमम, अब इनकी डिस्टेंस की बात करूँ मैं तो 14 और 15 के रेंज में होता है। 14 का आधा किया मैंने तो ये 7 हो जाता है, और इन दोनों को जोड़ दिया तो नीचे वाला 15.21, 15.21 हो जाता है। तो ये आज का टोटल टॉपिक हुआ। मैंने कंक्लूड भी कर दिया कि आपको क्या क्या और किस तरीके से याद करना है, और मैं समझता हूँ कि आप इसको एंजॉय किए होंगे।